से सामना द नेशन फर्स्ट पर मनोज मस्ताना के साथ। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज मस्ताना, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब मंच। आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी को संसद में न बोलने देना, पूरी बीजेपी का आग बबूला होना। बात साफ है कि एक अकेला पूरी सरकार पर भारी पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जिस तरह से अमित शाह तैश में आए, आग बबूला हुए और ओम बिरला बीच बीच में इंटरप्ट करके रोक रहे हैं, तो क्या ओम बिरला किसी एक दिन भी संसद की कार्रवाई को पूरी ईमानदारी से अपनी मर्यादा को बचाते हुए चला पाएंगे? क्या राहुल गांधी को आज बोलने दिया जाएगा संसद में? पूरी कहानी क्या है और कैसे एक अकेला पूरी सरकार पर भारी पड़ रहा है और कैसे प्रधान सेवक राहुल गांधी की डर से संसद छोड़ करके निकल गए, पूरी कहानी चंद मिनट के वीडियो में आपको बताने वाले हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। आइए दोस्तों खबर की तरफ पढ़ते हैं। खबर जो निकल करके सामने आ रही है कि कल संसद की कार्रवाई चल रही थी और राहुल गांधी जैसे बोलने के लिए खड़े हुए, 5 लाइन एक किताब की जो सेना के पूर्व अध्यक्ष जनरल मनोज नरवाणे की किताब 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी की 4 पंक्तियां पढ़ना चाह रहे थे। जो बुक अभी पब्लिश नहीं है लेकिन छप चुकी है और वो भी बताया जा रहा है कि पब्लिश न होने में सरकार का ही बड़ा योगदान है, क्योंकि कहीं ना कहीं मोदी सरकार गुजरात लॉबी की पोल पट्टी खुल रही है और यही वजह थी कि कल राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया। कहीं अमित शाह आग बबूला हो गए, कहीं राजनाथ सिंह आग बबूला हो गए और इस किताब में कि 4 पंक्तियां बोल करके राहुल गांधी कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी और गुजरात लॉबी की पोल पट्टी खोल रहे थे। अब गुजरात लॉबी को ये बताने की कोशिश देश को करना चाह रहे थे कि किस तरह से गुजरात लॉबी ने पिछले दिनों में चाइना के आगे खुद को सरेंडर किया है। ये पूरी कहानी है दोस्तों और इसी की वजह से कल पूरा संसद हंगामे की भेंट चढ़ गया और संसद की कार्रवाई नहीं हुई। और आज भी जब संसद शुरू हुआ है तो आसार यही है कि राहुल गांधी वो 5 लाइन जरूर बोलेंगे। क्या है वो 5 लाइन आपको चंद मिनट में क्लियर करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए राहुल गांधी किस तरह से बोल रहे थे और कैसे अमित शाह उनको रोक रहे थे और किस तरह से अमित शाह तैश में आए। पहले राहुल गांधी। इसमें सब लिखा है और मैं सिर्फ इसमें से 5 लाइन पढ़ना चाहता हूं जिसमें नरवाणे जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में बोला। किताब प्रकाशित नहीं हुई है, जो मैगजीन है उसको कोट नहीं किया जा सकता। फिर उन्होंने मैगजीन और नरवाणे जी की किताब के अलावे कैलाश रिज में टैंक, इनको किसने बताया है? किसने बताया? ये लिखा हुआ नहीं पढ़ सकते, अध्यक्ष ने ना बोला है। जी हाँ दोस्तों, आप राहुल गांधी अमित शाह दोनों को सुने किस तरह से अमित शाह गुस्सा में आ गए। राजनाथ सिंह को आप देख रहे हैं, राजनाथ सिंह आग बबूला होकर के बोले उस किताब की हम बात नहीं मानते हैं जो अब तक पब्लिश भी नहीं हुई है, ये नहीं हुई है। राजनाथ सिंह तमाम तरह की बात कर रहे थे। दरअसल बात दोस्तों उस समय की है जब सेनाध्यक्ष थे मनोज नरवाणे, जनरल नरवाणे। उस वक्त चाइना का उस बुक में जो जिक्र किए हैं कि चाइना के तरफ से टैंक आ रहे थे और हम मतलब भारतीय सीमा के बहुत करीब आ गए थे। उस समय उन्होंने राजनाथ सिंह को फोन किया, राजनाथ सिंह फोन नहीं उठाए। एनएसए अजीत डोभाल को फोन किया, अजीत डोभाल नहीं उठाए और उसके बाद से 2-2.5 घंटे के बाद राजनाथ सिंह का उनके पास फोन जाता है और राजनाथ सिंह नरवाणे को बताते हैं कि इस पर प्रधानमंत्री से, पीएम से बात हो गई है और जो आप उचित समझे वो कार्रवाई करे। थे 2 घंटे बहुत क्रूशियल थे वो, क्योंकि वहां पर क्विक डिसीजन लेना था। लेकिन प्रधानमंत्री से बात करने के लिए राजनाथ सिंह और अजीत डोभाल ने फोन नहीं उठाया और बात भी हुई तो रात के 10:30 बजे उनको रिप्लाई दिया जाता है, जबकि शाम 8 बजे ही नरवाणे
फोन कर रहे थे। यही उस बुक में मुख्य तौर पर जिक्र है दोस्तों, जहां पर यह बताता है कि प्रधानमंत्री को फैसला लेने में और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को बात करने में, जिस वक्त की टैंक उसके बड़ी तेजी से भारत की सीमा के तरफ बढ़ रहे थे, भारत में बढ़ रहे थे, उस वक्त इनको बात करने में 2.5 घंटे का वक्त लग गया। यही पोल पट्टी गुजरात लॉबी की नरवाड़े ने अपनी बुक में किया है, जिससे वो बताना चाह रहे थे। और वजह भी यही बताई जा रही है कि आज जो पिछले साल दिसंबर में ही 25 दिसंबर में ही वो बुक प्रकाशित हो जाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने उसे पब्लिश करने से रोक दिया है। प्रिंट हो चुकी है बुक। को भैया कभी बदनाम नहीं करेंगे। आर्मी चीफ का की किताब का एक्सर्प्ट वो पढ़ रहे थे, इसमें बदनाम करने की क्या बात है। ये तो हमेशा यही कहते हैं जब इनको कुछ ऐसी चीज बाहर आती है जो जिससे ये छुपना चाहते हैं। 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी बुक प्रिंट हो गई है लेकिन पब्लिश नहीं हुई है, और उसी का एक मैगजीन में ये पूरी बात निकली हुई थी, और उसी मैगजीन का अंश वो पढ़ करके राहुल गांधी सुनाना चाह रहे थे, जिसे ये पढ़ने नहीं दिए। और हालत तो ऐसी रही दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी, प्रधान सेवक मोदी इस तरह से घबरा गए राहुल गांधी से कि वो बीच सदन में सामना करने की बजाय सदन छोड़ करके चले गए। ये स्थिति है संसद की, जहां डंका बजाने की बात होती है और विश्व गुरु की बात होती है, वहां पर एक अकेला विपक्ष का नेता राहुल गांधी पूरी गुजरात लॉबी पर भारी पड़ रहे हैं। कल संसद का आलम यह था कि कहीं किरण रिजिजू, कहीं अमित शाह, कहीं राजनाथ सिंह, सबके सब राहुल गांधी को बोलने से रोकने में लगे थे, और उन सबके ऊपर ओम बिरला वो बार बार इंटरप्ट कर रहे थे। तो क्या राहुल गांधी को आज बोलने दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि आज गुजरात लॉबी को एक टॉनिक मिल गया है, अमेरिका से ट्रेड डील हुई है। अब आज मामला डाइवर्ट करने की कोशिश की जाएगी। हालांकि राहुल गांधी आज भी इस बात को उठाएंगे और ये पोल पट्टी खोल करके बताएंगे कि किस तरह से नरेंद्र मोदी ने चाइना के आगे सरेंडर किया है। उसका प्रमाण आपने पिछले दिनों देखा भी है। सक्सगाम घाटी में 75 किलोमीटर के एरिया में, भारत के 75 किलोमीटर की एरिया में वो पाकिस्तान तक हाईवे बना रहा है, सड़क बना रहा है, और भारत के तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। और चाइना के तरफ से कहा गया कि हमारी जमीन है, हम उसमें बनाएंगे, आपको जो करना है कर लो, लेकिन फिर भी इधर से कोई जवाब नहीं दिया गया और न ही इसके लिए कंप्लेन दर्ज कराई गई। तो यही चीज राहुल गांधी संसद में बताना चाह रहे थे, और जिससे गुजरात लॉबी बौखला गई, आग बबूला हो गई, और गुजरात लॉबी के मुखिया संसद बीच में छोड़ करके भाग गए। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, संसद छोड़ करके प्रधान सेवक को जाना पड़ा। और आज फिर राहुल गांधी इस बात को उठाएंगे, जिसके बाद से पूरी सरकार जो है कल से राहुल गांधी पर हमलावर है, राहुल गांधी पर सवाल उठाते रही है आज तक। लेकिन राहुल गांधी के सवालों के जवाब देने से पूरी तरह से बीजेपी सरकार बचते रही है। पूरे संसद का टाइम हो या पूरा कार्यकाल हो, राहुल गांधी के सवालों से ये सरकार किसी भी तरह छुपते छुपाते बचते ही दिखी है। तो इतना तो बात साफ है कि एक अकेला पूरी सरकार पर भारी पड़ रहा है। फिलहाल राहुल गांधी जो सवाल उठा रहे हैं चाइना के तरफ सरेंडर का, तो इस बात में कितनी सच्चाई है, आप क्या सोचते हैं। और प्रधान सेवक राहुल गांधी के जवाब देने में सक्षम है, जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए दोस्तों। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।